फटाक 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। भारत ने अंग्रेजों की धरती से चीन को पटकनी देने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत और ब्रिटेन के बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत शुरू हो गई है, जिससे अब चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उनकी ब्रिटेन की समकक्ष एनी मैनी ट्रेवेलियन के बीच औपचारिक बातचीत हुई। गोयल ने बताया कि दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए साल 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर दोगुना तक ले जाएंगे। साल 2035 तक दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़कर 28 अरब पाउंड तक पहुंच सकता है। भारत और ब्रिटेन के बीच समझौतों का पहला राउंड 17 जनवरी से शुरू होगा। उसके बाद के राउंड की बातचीत हर 5 हफ्ते बाद होगी। केंद्रीय मंत्री गोयल ने बताया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू होने से भारत और ब्रिटेन दोनों को बिजनेस और ट्रेड में फायदा होगा। इस एग्रीमेंट के जरिए दोनों देश अपने अपने कारोबारी कानून को आसान बनाएंगे और कस्टम ड्यूटी घटाएंगे। दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देने, साथ ही माल और सेवा के कारोबार बढ़ाने के लिए ये एग्रीमेंट हो रहा है। Discussions have also focused a lot on ensuring that the free trade agreement is accompanied by significant progress in market access issues, which will help expand sectoral cooperation and also remove any trade restrictions beyond tariff restrictions. This will truly generate both direct and indirect jobs in both countries and help people in our quest for greater prosperity. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA होने से पहले भारत और ब्रिटेन में अलग अलग दौर के समझौते हो रहे हैं और इसके लिए दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों की मुलाकात हो रही है। पहले दौर का समझौता अगले हफ्ते पूरा होने की उम्मीद है। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि ये समझौता होने के बाद दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लॉन्च करने के लिए औपचारिक बातचीत शुरू हो जाएगी। इस समझौते से क्या फायदा होने वाला है, ये भी जान लीजिए। दोनों देशों के बीच इस समझौते से भारत से ब्रिटेन के लिए चमड़ा, टेक्सटाइल, ज्वेलरी और प्रोसेस्ड कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में तेजी आएगी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर रोजगार के कई मौके बढ़ेंगे। दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा मिलेगा। फ्री ट्रेड समझौते से स्कॉच विस्की, वित्तीय सेवाओं और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए नए अवसर जुड़ेंगे। Nothing is necessarily a deal breaker in this agreement. This agreement is being discussed in a spirit of cooperation and friendship, and I do not think there is any need for anybody to worry about issues which are sensitive to any country, because both sides have agreed that sensitive issues are not our priority. We have to capture issues where the possibilities are immense, and therefore I can assure all the people of the United Kingdom that neither is that a pressing or an overriding demand, or for that matter, on both sides, there is no demand which is absolutely a deal breaker or absolutely a must. गोयल ने कहा कि हम 1 साल में ये समझौता पूरा कर लेंगे। दोनों पक्षों की ओर से ऐसी कोई मांग नहीं है जो पूरी तरह से डील को तोड़ने वाली साबित हो। भारत साल 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है, जिसमें अमेरिका और यूरोपीय संघ की तुलना में बड़ी आबादी है। यह अनुमान लगाया गया था कि भारतीय कंपनियां पहले से ही यूके में 95,000 नौकरियों का समर्थन करती हैं, जिसमें टाटा यूके में सबसे बड़ा भारतीय एम्प्लॉयर है। इस समझौते से जहां भारतीय सामान ब्रिटेन में सस्ता होगा, साथ ही भारतीय निर्यातकों को भी बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा भारत की चीन पर राजनीतिक और रणनीतिक तौर से बड़ी जीत भी होगी। भारत पहले ही चीन के सामान और कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा चुका है, जिसकी वजह से चीन को रेवेन्यू के तौर पर बड़ा नुकसान हुआ है और अब भारत विदेशी धरती पर भी चीन को उसी के मोर्चे पर मात देने की तैयारी में लगा हुआ है।